हम डिस्कस करेंगे वो हमारे रहेंगे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। किसी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आफ्टर क्लास, जब भी हमारी क्लास ख़त्म होगी उसके बाद मैं इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो कोई भी क्लास स्किप करके नहीं जाएगा, बड़े ध्यान से नोटिस करेंगे जो भी हम करवा रहे हैं। तो जो आज हमारे पास सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से। तो यहाँ पे मैंने जब डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर आपने स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें जो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के बारे में बताई थी। तो यहाँ से एक लेखक हुए हैं हिंदी भाषा के। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है कि उन लेखक का नाम क्या था। तो जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है उसमें हिंदी लेखक यशपाल का पैतृक गांव हमीरपुर जिले का था। तो उनके गांव का नाम पूछा है कि कौन से गांव से वो बिलोंग करते थे। जो यशपाल जी थे वो कौन से गांव से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया गया है रंगस। इसी तरह हमारे पास अगला ऑप्शन दिया गया है सपरो और चोरू, और चौथा है भूमपल। तो जब मैंने आपको डिस्कस किया तो मैंने आपको बताया था कि जो लेखक है यशपाल जी, इनका जो गांव का नाम है भूमपल है। तो ये भूमपल गांव से संबंध रखते थे। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास सुजानपुर से। तो हम इसके डिस्कस करते हैं। टीला सुजानपुर को राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि ये इसकी स्थापना कब हुई थी और किसकी ये राजधानी थी, कौन से राज्य की राजधानी थी ये। तो जो इसका जो श्रेय आता है वो जाता है हमारा राजा संसार चंद जी को। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है राजा घमंडचंद, राजा अभयचंद, और साथ में हमारा जो फोर्थ ऑप्शन था वो है हमारे पास राजा जय सिंह। तो जो इनको जो सुजानपुर टीला को राजधानी बनाया था वो बनाया था कांगड़ा के राजा संसार चंद जी ने। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह का जो हमारे पास क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन है हमारा कटोच वंश का संबंध किससे था। तो इसके यहाँ पर कटोच वंश के बारे में पूछा है, किससे था उनका संबंध, कौन से मतलब रियासत से उनका संबंध है। तो जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उसके ऑप्शन है बिलासपुर, दूसरा है हमीरपुर, तीसरा है उन्ना, चौथा है चंबा। तो जो कटोच वंश का जो संबंध है वो हमीरपुर रियासत से था। तो ये हमीरपुर के हैं। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हमसे पूछा गया है कि जो हमीरपुर जिले का मंदौन कस्बा है किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा, फिर मैं ऑप्शन बता देता हूँ। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास दिया गया है वो है सतलुज, रावी, ब्यास, उहल। तो जो हमारे पास ये मंदौन कस्बा है ये जो है ब्यास नदी के किनारे पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्यास। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में। इसी तरह अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमीरपुर की स्थापना किसने की थी। तो ये मैंने जब हमीरपुर की हिस्ट्री आपको पढ़ाई, हम डिस्कस कर रहे थे इसके ऑल ओवर डाटा के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने इसके बारे में बात की थी। जो हमीरपुर की स्थापना की थी वो की थी हमीरचंद ने, और उन्हीं के नाम पे जो है इसका नाम रखा गया है हमीरपुर। पहले थोड़ा सा कस्बा हुआ करता था, कस्बे के रूप में आया था, बाद में डिस्ट्रिक्ट के रूप में बना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमीरपुर जो था कुछ टाइम तक जो है सिखों के अधीन भी रहा है और उसके बाद अंग्रेजों के अधीन भी रहा है। पहले कांगड़ा का हिस्सा हुआ करता था। तो इसका राइट आंसर होगा हमीरचंद ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन रहेगा हमीरपुर की जनसंख्या को लेके। हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश का की जो जनसंख्या उसका कितना प्रतिशत भाग बसता है। सॉरी यहाँ जनसंख्या मिसिंग है। तो हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें जो उसका क्षेत्रफल है वो कितना है, यहाँ पूछा गया है कितने परसेंट इसका क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास 2.0। तो इसका राइट आंसर होगा 2.01% जो है हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल का हिस्सा है जो हमीरपुर है। मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपके साथ जब हमने ये डिस्ट्रिक्ट एक अलग अलग डिस्कस की थी। तो जितने वो लेक्चर सही से समझे होंगे तो उनको इनके आंसर मैक्सिमम को बताओगे। इस तरह अगला हमारे पास क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है किसी ऑफिस के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ
सेवा चयन बोर्ड हमीरपुर में किस स्थान पर स्थित है? तो इसको हम वही बोल सकते हैं कि जो बोर्ड अभी भंग हो चुका है, अपना हमीरपुर वाला कमीशन वाला बोर्ड है, वो कौन से स्थान पर स्थित है। तो उस जगह का नाम पूछा गया है हमारे पास। तो ऑप्शन में दिया गया ये है हमारे पास जो पकड़ो, ताल, पक्का भरो या बोरन। तो ये ऑफिस है, जगह का नाम है हमारे पास पक्का भरो। अभी ये ऑफिस वैसे वैसे है, बट ये बोर्ड भंग हो चुका है। तो हो सकता है जो आने वाली हमारी एजेंसी होगी, जो थर्ड जो हमारी नई एजेंसी बन रही है, तो वो यहीं से ऑपरेट होगी, इसी जगह से थर्ड ऑपरेट हो। इस तरह हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। 1809 से लेके 1846 ईस्वी तक हमीरपुर किसके अधीन था? तो मैंने क्वेश्चन जब हिस्ट्री मान लो इसकी जब डिस्कस कर रहे तो मैंने आपको बताया था कि 1809 से लेके जो 1846 तक का जो निकाल रहा है हमीरपुर के लिए, तो ये जो था जब ये टाइम था तो ये सिखों के अधीन ये रहा है। जो ये हमीरपुर था इस टाइम पे सिखों के अधीन था। तो इसका ऑप्शन रहेगा सिख। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है संसार चंद, गोरखाओं, सिखों, अंग्रेजों। जो इसका राइट आंसर होगा वो सिख रहेगा। क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझे, ध्यान से सुने, क्योंकि मैं आफ्टर क्लास जो जैसे इसको अपना टॉपिक खत्म करूंगा तो मैं आपसे क्वेश्चन राइज करूंगा जितने भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। इनकी जो पूरी ब्रीफ डिटेल थी वो मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ सारी, और उनकी वीडियो जो है चैनल के ऊपर पड़ी है। जिसने नहीं देखी है या जिसको देखनी है वो वहाँ पे जाके देख सकता है, उसकी प्लेलिस्ट वगैरह बना रखी है पूरी। इसी तरह हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा हमारे पास हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने हमीरपुर जिले के किस स्थान पर मंडी के राजा ईश्वरिया सेन को 12 वर्ष तक बंदी बनाकर रखा था? मैंने ये क्वेश्चन भी आपको जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उस स्थान का हमारे पास नाम पूछा है, वो किले का नाम पूछा कि कहाँ पे उन्हें बंदी बनाया था। तो यहाँ पे इसमें जो है हमीरपुर ऑप्शन है, मंदौड़ है, अगला है कोटीरा, और जो लास्ट ऑप्शन हमारा भोटा। जो इनको बंदी बनाया गया था, जो मंडी के राजा ईश्वर सेन थे, इनको जो रखा गया था वो रखा गया था मंदौड़ किले में, और गोरखाओं की सहायता से जो था इनको वहां से आजाद करवाया गया था। गोरखाओं की फायदे इनको आजाद करवाया गया था। 12 साल उनकी कैद में रहे हैं, संसार चंद की कैद में रहे हैं राजा। तो इसका आंसर होगा मंदौड़। मंदौड़ में इनको रखा गया था। इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन है, गांव को मतलब गांव से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा इस तरह। जो हमारे पास महर मोरियों जहां संसारचंद और गोरखाओं के बीच लड़ाई हुई किस जिले में स्थित है? तो जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो आप अभी हम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर डिस्कस कर रहे हैं, तो महर मोरिया जो है ये आपका डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ता है। तो ऑब्वियसली सी बात है इसका राइट आंसर होगा वो हमीरपुर ही होगा। ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, इसका राइट आंसर हमीरपुर होगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से। वो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इनकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है कांगड़ा और हमीरपुर की, क्योंकि ये हिस्ट्री सारी जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है इनकी। जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1748 ईस्वी में सुजानपुर टीला की नींव किसने रखी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ये डिस्कस किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास संसार चंद, अभय चंद, कल्याण चंद और गुलाम चंद। जो सुजानपुर की जो नींव रखी थी वो रखी थी अभय चंद जी ने। इसका राइट आंसर होगा अभय चंद। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का जिला कब बना? कौन से ईस्वी में इसको बनाया गया था? तो जो हमीरपुर था, मैंने जब हम डिस्कस कर रहे थे तो ये 1972 ईस्वी में था, हिमाचल प्रदेश में इसको मिलाया गया था। इससे पहले ये क्या था, किसके दिन था और कौन किसका पार्ट था? तो मैंने सबको आपको पढ़ाया है। इसका राइट आंसर होगा 1972 में जो था हमीरपुर जिला बना था। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से। यहाँ पे इसके जो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा हमसे साक्षरता दर पूछी गई है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की। तो जब मैंने बेसिक करवाया था कवर तो मैंने आपको बताया था कितनी साक्षरता दर थी। तो हमीरपुर की साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन दिया हमारे पास 90.92%, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 88.15, तीसरा है 88.12 और चौथा है 80.85। तो जो हमीरपुर की साक्षरता दर है वो है हमारे पास 88.15। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में, जो भी एग्जाम की तैयारी कर, सभी मैक्सिमम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जैसे इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एसपी टेट वगैरह के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो कि हिस्ट्री को रिलेटेड है या बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक जो डिटेल है, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी रहते हैं।
इस तरह हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, हिस्ट्री से इसका संबंध है। हमीरपुर 1846 ईस्वी से लेकर ब्रिटिश पंजाब एवं आजाद भारत के पंजाब, यहाँ पे सिर्फ समाधान से डेट पूछी गई है यहाँ पे, तो इसकी जो डेट सन है वो दिया हमारे पास 1945, 1948, 1956, 1966 तक। तो 1966 तक जो था पंजाब का आजाद पंजाब का हिस्सा रहा है। मतलब 1846 ईस्वी से लेकर ब्रिटिश पंजाब एवं आजाद भारत के पंजाब का हिस्सा जो है 1966 तक रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। हमीरपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है? बहुत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया वो 1167 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 1118 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 1936 वर्ग किलोमीटर, चौथा है हमारे पास 1540 वर्ग किलोमीटर। जो हमीरपुर का जो क्षेत्रफल है वो है हमारे पास 1118 वर्ग किलोमीटर। सब मैंने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन। इसलिए हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में हिंदी के प्रसिद्ध लेखक यशपाल का पैतृक गांव कौन सा है? देखो मैंने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। पहले वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, उनकी डिस्ट्रिक्ट का संबंध पूछा था, हमीरपुर के कवि हैं। अब इस तरह फिर से क्वेश्चन आ रहा है, तो उस गाँव का नाम हमारे पास हमसे पूछा है। तो हम ऑप्शन में रंगस है, रैल है, भूमपल है, कलियाल है। तो जो ये कवि हैं ये भूमपल गाँव से संबंध रखते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें। ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का आने वाला एग्जाम हो, पुलिस का हो, टैट का हो या पटवारी वगैरह जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से और पूछा जाता है। इस तरह हम जो हमीरपुर की हिस्ट्री और उसके थोड़े से जियोग्राफी के क्वेश्चन वो हमने डिस्कस किए हैं। अगला जो हम डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे उस डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा ऊना डिस्ट्रिक्ट। ऊना डिस्ट्रिक्ट के हम एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। इसके बाद इस जो पहला क्वेश्चन हमारा ऊना डिस्ट्रिक्ट से है वो आता है हमारे पास, किस पहाड़ी रियासत का राजा जन्म से ब्राह्मण था लेकिन राजा बनने पर वो राजपूत बन गया? तो ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि किस पहाड़ी रियासत का राजा जन्म से ब्राह्मण था लेकिन राजा बनने पर जो है राजपूत बन गया? तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, रियासतों के नाम दिए गए हैं, नूरपुर, कटौथल, कुटलैड या कुमारसेन। तो जो रियासत के राजा थे वो बिलोंग करते थे हमारे पास कुटलैड रियासत से। डिस्ट्रिक्ट ऊना की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ऊना में ही है, पुराना नाम था। इस तरह हम बात अगला क्वेश्चन हमारे पास, कुटलैड रियासत के किस राजा ने सिखों को कोटबालवा किले से निकाल भगाया था? तो ये क्वेश्चन भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। रामपाल राजा का नाम दिया गया है, राजेंद्र पाल, ब्रिजमोहन पाल या नारायण पाल। जो इनको भगाया था, तो सिखों को भगाया था हमने नारायण पाल जी ने। जो किला है कोटबालवा किला, यहाँ से इन सिखों को नारायण पाल जी ने भगवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कांगड़ा ऊना क्षेत्र की सबसे छोटी रियासत थी। तो यहाँ पे रियासत के बारे में पूछा गया है। तो जो कांगड़ा ऊना क्षेत्र की सबसे छोटी रियासत थी तो वो हमारी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऊना की बात करें तो ऊना का जो पुराना नाम था वो कुटलैड था, कुटलैड रियासत के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन है गुलेर, नूरपुर, जसवान या कुटलैड। तो सबसे छोटी जो रियासत थी कांगड़ा ऊना क्षेत्र की सबसे छोटी रियासत थी वो थी हमारी कुटलैड यानी ऊना, मतलब पुराना नाम है। और जो रियासत के टाइम इसका नाम था वो था कुटलैड। तीसरा वाला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कुटलैड रियासत का अंतिम शासक कौन था? ब्रिजमोहन पाल था। इसका आंसर होगा ब्रिजमोहन पाल। जो कुटलैड के अंतिम रियासत जो शासक थे वो ब्रिजमोहन पाल थे। तीसरा अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें, कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का किस स्थान से संबंध है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमने डिस्कस भी नहीं किया है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जो कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य थे उनका संबंध जो था गगरेट नाम से जो जगह है ऊना जिला में, वहां से वो संबंध रखते थे। तो उसमें जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गगरेट। बाकी ऑप्शन के लिए कुल्लू है, सुंदरनगर है और नगौन है, गगरेट है। जो पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य थे उनका संबंध जो था गगरेट से था, ऊना से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया है। इस तरह हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की,
तो 1967 में ऊना तो फिर किस जिले में थी? तो ये पहले, क्योंकि ये ऊना हमीरपुर बाद में बने हैं, तो ये पहले तो कांगड़ा का हिस्सा थे, तो ये कांगड़ा की तहसील थी। ये 1967 में ऊना भी कांगड़ा की तहसील थी। राइट आंसर है कांगड़ा। अगला हमारा क्वेश्चन है जो बंगाणा उपमंडल किस जिले में स्थित है? बंगाणा जो हमारा उपमंडल है वो किस जिले में स्थित है? तो बंगाणा बिलासपुर में है, हमीरपुर में है, ऊना में है, सिरमौर में। तो जो बंगाणा हमारा उपमंडल है वो हमारा ऊना जिला में स्थित है। तहसील भी है अभी ये बंगाणा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जसवान रियासत की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे जसवान रियासत के बारे में पूछा गया है। पद्माचंद ने की थी, लक्ष्मणचंद ने की थी, पूर्वचंद ने की थी या श्रीचंद ने की थी? जो ये जसवान रियासत है इसकी स्थापना जो की थी वो पूर्वचंद जी ने की थी। तो ये पूर्वचंद के टाइम पे जो है रियासत आई थी, बनी थी, इसका गठन हुआ था जसवान रियासत। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, जसवान राज्य की राजधानी कहाँ से थी? जसवान रियासत की राजधानी के बारे में पूछा है, तो इसकी राजधानी कहाँ पे स्थित थी? तो जो इसकी राजधानी थी जसवान रियासत की, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, दौंड, जयसिंहपुर, ज्वाली या राजपुरा। तो जो ये इनकी जो राजधानी थी, जब ये रियासत बनी थी उसकी राजधानी का नाम रखा गया है जयसिंहपुर। तो जयसिंहपुर इसकी राजधानी हुआ करती थी। जो अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ से हम उनको अपनी करेंगे। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका सबको पता भी होगा जहाँ तक मेरा अपना आइडिया है, बट फिर भी मैं इसको बताऊंगा। ऊना जिले का औद्योगिक शहर कौन सा है जहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल एरिया एस्टेब्लिश जो है स्थापित है ऊना में? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऊना है, चिंतपूर्णी है, महतपुर है, हरोली है। तो जो ऊना जिला का जो महतपुर है वो इंडस्ट्रियल एरिया है। मैक्सिमम जो ऊना जो कंपनियाँ हैं ये महतपुर में है और का ग्रेड में है, बट ये सबसे बड़ा है यहाँ पे महतपुर। ऊना जिला का निर्माण कब हुआ? 1972 में हुआ है। एक हाथी है हमीरपुर भी और ये भी बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें, सुबान परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सुबान परियोजना हमारे ऊना में स्थित है। ये मैंने आपको जब हम डिस्कस कर रहे थे मैंने आपको बताई थी। अब क्वेश्चन नंबर 13 की हम यहाँ बात करें, 1966 में हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व ऊना किस जिले का हिस्सा था? तो मैंने जब आपको ये बताया था कि 1966 से पहले था ऊना जो था वो एक्चुअली पंजाब के अंडर था। तो जो कॉमन सी बात बनती है कि जब ये पंजाब के अंडर था तो किसी पंजाब की किसी रियासत का किसी जिले का हिस्सा रहा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास अम्बाला, होशियारपुर, गुरदासपुर या कांगड़ा। तो जो ये 1966 से पहले था ये होशियारपुर का हिस्सा रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए कांगड़ा दिया गया है। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको कांगड़ा पे टिक मारेंगे, बट कांगड़ा इसका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि इसका राइट आंसर है वो होशियारपुर है, क्योंकि ये पंजाब का हिस्सा रह चुका है और पंजाब से इसको अलग किया था बाद में। जो हमारा ये इसकी जो हिस्ट्री थे उसके क्वेश्चन बनते हैं हमारे, जो हमने डिस्कस किए हैं। इस तरह अगर हम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है वो रहेगी चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, जसवान और कुटलेर रियासत वर्तमान समय में किस जिले में स्थित है? तो ये इनका विलय हुआ है, तो अभी जो है ये सब ऊना जिला में स्थित है। इसका आंसर आएगा ऊना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है टेट वगैरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसटी की हिस्ट्री ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये कभी पूछे जाते हैं, जा सकते हैं किसी एग्जाम में। सबसे अब जूरी को जिला जो हमारे पास चंबा जिला है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हिमाचल के किस क्षेत्र में मिंद्र वासनी देवी का की मान्यता है? मिंद्र वासनी देवी की मान्यता है, तो जगह का नाम पूछा है। तो हमारे पास ऑप्शन है डोडरा, कुवार, पांगी, सांगला या राजगढ़। तो जो ये जो मिंद्र वासनी है इनका जो मंदिर वगैरह है वो पांगी में है। तो इसका राइट आंसर आएगा पांगी। डिस्ट्रिक्ट चंबा, डिस्ट्रिक्ट का पूछे चंबा आएगी और जगह का नाम पूछे तो पांगी आएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का हमारा क्वेश्चन है जो है ये चंबा की स्थापना के बारे में क्वेश्चन आएगा, चंबा की हिस्ट्री के बारे में। चंबा रियासत की स्थापना किस समय के आसपास हुई थी? तो चंबा जो हमारी रियासत थी, जब मैंने इसको डिस्कस किया तो मैंने आपको बताया है चंबा जो रियासत की स्थापना हुई थी वो 550 से लेकर 600 ईस्वी के बीच में हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 550 से 600 ईस्वी।
क्वेश्चन नंबर 3 चंबा डिस्ट्रिक्ट से हमारा, चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन का गठन हुआ कौन से ईयर में होता है, पूछा गया और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ग्रेड 2 एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं 1942, 1945, 1945 या 1944। जो इसकी जो चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन है इसका गठन हुआ था हमारा 1945 में, 1947 में ये बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 4, किस मुगल सम्राट ने 1678 ईस्वी के आसपास चंबा रियासत के सब मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो कौन से वो मुगल सम्राट थे जिसने मतलब कि जो चंबा जिला के आसपास के जो मंदिर थे उनको तोड़ने का हुक्म दिया था? तो 1678 ईस्वी में आपको पता है कि 1678 ईस्वी जो रही है वो औरंगजेब जी का काल रहा है, जो मुगल सम्राट औरंगजेब थे उनका काल रहा है। तो इसका ऑप्शन दिया हमारे पास, जैसे अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा औरंगजेब, क्योंकि उनके काल में मंदिरों को बड़ी क्षति पहुंचाई गई है। अगर किसी ने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो उनको पता ही होगा कि औरंगजेब का काल सबसे गंदा काल रहा है, मुगल रियासत का ये सबसे गंदा काल है। और इन्हीं के टाइम पे जो है मुगल रियासत के जो पतन भी इन्हीं के काल में हुआ था, औरंगजेब के काल में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, चंबा रियासत के राजा ने किस वर्ष अपने रियासत के लगभग क्वेश्चन हमारा है, चंबा रियासत के राजा ने किस वर्ष अपनी रियासत के लगभग सारे वन पट्टे दे दिए? जो वन थे वो पट्टे दे दिए थे। तो इसमें पूछा गया, कौन से इसमें पूछा गया? यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास 1837, 1846, 1861 या 1864। तो जो इन्होंने पट्टे दिए थे वो 1864 में दिए थे, सारे वन जो पट्टे के ऊपर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें चंबा डिस्ट्रिक्ट से, चंबा के किस राजा ने 1873 ईस्वी के आसपास अपने बेटे श्याम सिंह के हक में गद्दी छोड़ दी और दस्तबरदार हो गया? तो श्यामचंद्र सिंह की बात आ रही है। तो श्याम सिंह जो थे वो थे हमारे गोपाल सिंह के पुत्र। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास गोपाल सिंह। बट ऑप्शन हमारे पास श्री सिंह दिया है, गोपाल सिंह दिया है, जीत सिंह दिया है और चढ़त सिंह दिया है। तो ये जो श्याम सिंह थे इन्होंने अपनी गद्दी छोड़ी थी अपने बेटे के हक के लिए, गोपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, योगी चरपतनाथ किसके गुरु थे? तो जो योगी चरपतनाथ थे किसके गुरु थे, कौन से राजा के गुरु हुए हैं, मतलब गुरु हुए हैं? तो राजा बर्मन के थे, मुस्कान बर्मन के थे या साहिल बर्मन के थे, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो योगी चरपतनाथ जी हैं ये जो राजा साहिल बर्मन थे उनके गुरु थे, इनके गुरु का नाम था साहिल बर्मन के, योगी चरपतनाथ। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास चंबा डिस्ट्रिक्ट से, सुभाष बावली किस शहर कस्बे के समीप स्थित है? तो कस्बा का पूछा है, जिला पूछा तो चंबा था। तो यहाँ पे कस्बे की हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है साहू, महला, डलहौजी या सरोल। तो जो ये सुभाष बावली है ये आपका डलहौजी कस्बे के समीप स्थित है, इसका आंसर आएगा डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 9 चंबा डिस्ट्रिक्ट से, मियां अवतार सिंह किस रियासत के वजीर थे? तो जो मियां अवतार सिंह है वो किस रियासत के वजीर थे? जो मियां अवतार सिंह थे वो चंबा रियासत के वजीर थे, इसका आंसर आएगा चंबा। अगला हम बात करें जो हमारा क्वेश्चन है चंबा डिस्ट्रिक्ट के, चंबा रियासत के किस बारिश को नर्स द्वारा बचाकर दूसरे राज्य में पहुंचाया गया क्योंकि उसे जगत सिंह से जान का खतरा था? तो जो ये चंबा रियासत के किस बारिश को नर्स द्वारा बचाकर यानी दाई द्वारा बचाकर दूसरे राज्य में पहुंचाया गया क्योंकि उसे जगत सिंह से जान का खतरा था? तो जो पृथ्वी सिंह जी हुए हैं उनकी जान को जो था ये खतरा था, जगत सिंह जी से खतरा था। तो इनका राइट आंसर आएगा पृथ्वी सिंह। ऑप्शन हमारे पास जनार्दन, पृथ्वी सिंह, चतर सिंह या उदय सिंह। इसका राइट आंसर है हमारे पास पृथ्वी सिंह। जो अगला हमारे पास क्वेश्चन रहेगा वो है चंबा आने वाले प्रथम यूरोपियन थे? तो ये पूछा गया है, विघ्नेश का राइट आंसर रहेगा।
चंबा में पहले यूरोपियन आए थे, उनका नाम था बिकने। इतना जरूरी क्वेश्चन नहीं है, पूछा नहीं जा सकता, बट फिर भी पता होना चाहिए। चंबा के किस राजा के कार्यकाल में मृकुला देवी की प्रतिमा उदयपुर मृकुल में स्थापित की गई? तो यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है, किस राजा के काल में मृकुला देवी की प्रतिमा जो है उदयपुर मृकुल में स्थापित की गई थी? तो जो राजा हुआ जिनके काल पे ये हुआ है उसका नाम था प्रताप सिंह बर्मन। प्रताप सिंह बर्मन के टाइम पे हुआ था। ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, प्रताप सिंह बर्मन है, गणेश बर्मन है, वीर बर्मन है, आनंद बर्मन है। जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा प्रताप सिंह बर्मन। उनके काल में चंबा जो मृकुला देवी की प्रतिमा थी इसको उदयपुर मृकुल में स्थापित किया गया था। इसका आंसर है हमारे पास प्रताप सिंह बर्मन। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा वो है, चंबा के प्रकाश चंद को किस कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लें इसको, ये किसी भी चीज आपसे पूछा सकता है। जो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है प्रकाश चंद जी को, वो किस क्षेत्र के लिए मिला है? गायन के लिए मिला है, धातु कला के लिए मिला है, चित्रकला के लिए मिला है, या चंबा रुमाल के लिए मिला है? तो जो प्रकाश चंद जी हैं उनको राष्ट्रपति पुरस्कार जो मिला है वो धातु कला के लिए मिला है। धातु कला के लिए पुरस्कार मिला गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चंबा के प्रकाश चंद जी हैं, इनको जो राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है वो धातु कला के लिए दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन चंबा का राजा कौन था? उनके टाइम पे इसका मतलब चंबा का राजा कौन था मुगल काल के टाइम पे, अकबर के टाइम पे? तो अकबर के टाइम पे जो राजा हुए हैं उनका नाम था प्रताप सिंह बर्मन। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास दिया गया है, उमेर सिंह है, या प्रताप सिंह बर्मन है, या विजय बर्मन है, या पृथ्वी सिंह है। तो जब अकबर का शासन था तो चंबा के जो समकालीन राजा रहे हैं उनका नाम था प्रताप सिंह बर्मन। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 15 की, जो हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत जरूरी क्वेश्चन है और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। सुप्रसिद्ध कमला नेहरू पार्क प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो जो हमारा कमला नेहरू पार्क बनाया गया है ये बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, शिमला में है, या पालमपुर में है, या नाहर में है, या डलहौजी में है। तो जो हमारा ये बनाया गया है जो पार्क स्थित है, जिला का नाम चंबा आएगा, और जगह का नाम पूछे तो जगह आएगा डलहौजी में इसको बनाया गया था, जिला पूछे चंबा में है। अगला क्वेश्चन भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें तो ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बकलोह नामक सैनिक छावनी कहाँ स्थित है? यानी बकलोह जो कैंट है हमारा कहाँ पे स्थित है, कौन सी जिले में स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन है शिमला, पालमपुर, चंबा या कुल्लू। तो जो बकलोह है हमारा वो चंबा में स्थित है। बकलोह कैंट है हमारा वो चंबा में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऊपर वाला भी और ये भी। 15 नंबर भी 16 नंबर क्वेश्चन बहुत जरूरी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 17 की हम बात करें, चंबा राज्य रियासत का स्थापक कौन था? तो आप सबको पता ही है कि चंबा की स्थापना राज्य रियासत की स्थापना किसने की? जब मैंने हिस्ट्री बताई तो मैंने आपको बताया था कि चंबा राज्य या रियासत की स्थापना की थी वो मारू बर्मन ने की थी। मारू बर्मन ने इसकी स्थापना की थी। इसका आंसर आएगा मारू बर्मन। कुछ जो है शाहिद बर्मन पे टिक लगाएंगे। शाहिद बर्मन ने जो स्थापना की थी वो चंबा शहर की थी, यानी चंबा जिला की नहीं, कि चंबा शहर की थी। और जब चंबा जिला की स्थापना, जो चंबा शहर है उसकी स्थापना जो इन्होंने की थी वो अपनी बेटी के नाम पे की थी, क्योंकि इनके 10 बेटे थे और एक बेटी थी, बेटी का नाम था चंपावती। तो उन्हीं की जो बेटी की खुशी, जब इनकी बेटी हुई थी उसकी खुशी में उनका नाम रखा चंपावती, और उन्हीं के नाम पे था इसका जो नाम रखा गया था, चंबा रखा गया था। उनके नाम पे जो था शहर बसाया गया था। इसकी मैंने आपको स्टोरी बताई है कि जब ये शहर बसाया गया था तो वहाँ पे क्या था कि पानी की कमी हो गई थी। तो पानी की कमी होने के कारण क्या था कि लोग भूख उस प्यास से मर रहे थे। तो राजा बड़ा परेशान था, शाहिद बर्मन थे बहुत परेशान थे कि अब क्या किया जाए कि बारिश तो हो नहीं रही है। तो इन्होंने क्या किया, जो उनके पुरोहित वगैरह हैं, पंडित वगैरह टाइम पे होते हैं, उनको सबको बुलाया कि कुछ इसका समाधान निकालें, बट फिर भी कोई समाधान नहीं निकल रहा था। तो उनको क्या हुआ, फिर रात को सपना हुआ। सपने में इनको ऐसा इनको बोला गया कि जो भी तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु है, यानी मतलब या तुम्हारा जो तुम्हारा, या तो तुम्हारा पुत्र या तुम खुद, मतलब तो उसकी बलि दो, तब भी जाके जो है मतलब ये समस्या खत्म होगी। तो जैसे ही ये बात उनकी रानी जो है शाहिद बर्मन की पत्नी जो नैना रानी है उनको पता लगी,
तो उन्होंने ये कोई भी जो माँ है वो ये कभी नहीं चाहेगी कि उसके बेटे की बलि लगे या उसके हस्बैंड की बलि लगे या मतलब कुछ भी उसको हो। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना बलिदान देना उचित समझा। तो जो नैना रानी नैना थी साहिल वर्मन की पत्नी, उन्होंने क्या किया था, अपनी आप मतलब अपने आप को समर्पित किया था भूमि को। और उसके बाद जो था उनकी जो था मतलब ये पानी की समस्या खत्म हो गई थी। पानी की समस्या खत्म हुई थी तो साहिल वर्मन ने क्या किया कि उनकी याद में जो था मन जो मेला होता है वहाँ पे सुही मेला, उसकी शुरुआत की गई थी। तो जो सुई मेले की शुरुआत हुई थी वो हुई थी नैना देवी की रानी नैना देवी की याद में, और उनके पति का नाम था साहिल वर्मन, बेटी का नाम था चंपावती। इस तरह हम अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी के मध्य के आसपास ऊपरी रावी घाटी में किसने एक रियासत की स्थापना की थी। तो जो ऊपरी 6ठी शताब्दी में जो ऊपर की रावी घाटी थी, जो जो रियासत की स्थापना हुई थी वो मेरू वर्मन ने की थी। तो इसकी जो स्थापना एक रियासत की स्थापना की थी वो रावी नदी के किनारे मेरू वर्मन ने की थी। फिर इसका जिसकी राजधानी थी ब्रह्मपुरा। ब्रह्मपुरा ये भी आपको पता है कि भरमौर का पुराना नाम है, जो आज भरमौर के नाम से प्रसिद्ध जगह है उसका पुराना नाम ब्रह्मपुरा है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। जो राजा हुए थे उनका नाम था मेरू वर्मन, जिन्होंने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, चंबा के किस राजा ने औरंगजेब के उस आदेश को ठुकरा दिया था जिसमें उसे अपने राज्य में स्थित हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने को कहा गया था। तो जो उन राजाओं का नाम, उस राजा का नाम पूछा है कि किसने जो था औरंगजेब का जो था आदेश ठुकरा दिया था। तो जब औरंगजेब का शासन काल चल रहा था तो उस टाइम चंबा के जो राजा थे वो थे चतर सिंह। तो ऑप्शन के लिए हमारे पास दिया गया है जगत सिंह है, उदय सिंह है, चतर सिंह है या पृथ्वी सिंह है। तो जो चतर सिंह जी थे इन्होंने क्या किया था कि औरंगजेब के जो आदेश आया था कि जो जितने चंबा जिला में मंदिर है उनको तोड़ो, तो उसको उन्होंने ठुकरा दिया था, उन्होंने ध्वस्त कर दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा शहर का नाम किसने रखा था। तो मैंने क्वेश्चन आपको अभी डिस्कस किया और मैंने इसकी पूरी स्टोरी आपको बताई। इसका राइट आंसर आएगा साहिल वर्मन। तो साहिल वर्मन ने अपनी पुत्री के नाम पे इस शहर की स्थापना की थी, चंपावती के नाम पे चंबा की स्थापना की थी। चंबा शहर की थी, चंबा जिले की नहीं की थी, चंबा रियासत की नहीं की थी। इस तरह हमारा क्वेश्चन है, हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा, चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद्र ने किस ईस्वी में फन पूछा है, सन 1788 में कहाँ पर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो जो ये संधि इनके बीच में हुई थी तो उसके बारे में पूछा गया है कि चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद्र ने सन 1778 ईस्वी में कहाँ पर संधि पर हस्ताक्षर मतलब साइन किए थे, हस्ताक्षर किए गए थे। उस जगह का नाम पूछा है। तो ये जो संधि हुई थी शाहपुर में हुई थी। तो ऑप्शन दिया हमारे पास शाहपुर, कांगड़ा, चंबा, नदौन। जगह हमसे जगह का नाम पूछा है, जगह का नाम है शाहपुर। तो अगर क्योंकि अभी के टाइम पे जो है शाहपुर है वो आपको पता है कांगड़ा जिला का हिस्सा है, तो हमसे जगह पूछी गई थी, जिले का नाम पूछा गया था, तो इसका आंसर आएगा शाहपुर। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करें, चंबा शहर के प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। मैंने भी आपको बताया था कि चंबा जिला में जो प्रथम जल विद्युत योजना थी कब स्थापित हुई थी मतलब। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास स्थान दिया गया है 1901 ईस्वी, 1906, 1910 या 1920। तो जो पहला जो जल विद्युत योजना थी चंबा जिला में वो 1910 ईस्वी में स्थापित की गई थी। मैंने पूरे क्वेश्चन आपको जब हमने चंबा डिस्ट्रिक्ट डिस्कस किया था मैंने पूरे बताए हैं आपको सारे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला है 23, 84 साधु समूह के नेता के रूप में साहिल वर्मन को 10 पुत्रों व एक पुत्री का पिता बनने का आशीर्वाद किसने दिया था। तो जो ये साहिल वर्मन थे, जो 84 साधुओं का समूह के नेता के रूप में साहिल वर्मन को 10 पुत्रों एवं एक पुत्री का पिता बनने का आशीर्वाद किसने दिया था। तो यहाँ पे जो साधु थे उनका नाम है बालकनाथ, पशुपतिनाथ, चरपटनाथ या गोरखनाथ। तो जो चरपटनाथ जी हैं उन्होंने ही इनको जो था ये आशीर्वाद दिया गया था कि आपके 10 पुत्र और एक पुत्री होगी। और ये 84 से संबंध रखते हैं, मतलब जो 84 साधु हैं साधुओं के समूह से संबंध रखते हैं, नेता थे। क्वेश्चन नंबर 24, कीर और
तुर्को के दलों को हिमाचल प्रदेश से खदेड़ने का श्रेय किसे दिया गया है? तो ये साहिल वर्मन को दिया गया है। इसका आंसर रहेगा साहिल वर्मन। अगला क्वेश्चन नंबर अपने 25 है चंबा जिला से। शिला पर उत्कीर्ण एक राजआज्ञा से ज्ञात होता है कि त्रिगढ़ क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विहार का निर्माण कृष्ण यश द्वारा करवाया गया था। शिला पर उत्कीर्ण व राज आज्ञा पाई गई है, तो कहाँ पे पाई गई है? मतलब इस जगह का नाम पूछा गया है। धर्मशाला में है, डलहौजी में है, खजियार में है या मैक्लोडगंज में है? तो ये जो शिला पे जो राजआज्ञा पाई गई है खजियार में मिली है। इसका इतना अनुभव अपने था, बट फिर भी जरूरी है तो डिस्कस कर लिया हमने खजियार। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करें, चंबा के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि सबसे माल ये सही है। अगला हमारा भूरी सिंह संग्रहालय, ये भी यहीं पे स्थित है। भूतनाथ मंदिर या हाथों से बनी चप्पलें, तो जो ये सब यहाँ से चंबा में है, बट जो भूतनाथ मंदिर है वो आपका यहाँ पे नहीं है, मंडी में स्थित है। तो यहाँ से पूछा गया था कि चंबा के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? तो ऑप्शन हमारा जो भूतनाथ मंदिर है वो यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करें तो यहाँ क्वेश्चन 27 है, बटियात किस जिले में स्थित है? चंबा में है, सिंपल सी बात है। चटकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था? चकली, जो चकली है किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था? तो चकली था चंबा रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, सिरमौर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें। चकली किस रियासत का सिक्का था? तो चंबा रियासत का सिक्का था। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करें, प्राचीन काल में चंबा रियासत का मुख्यालय कहाँ था? तो ऑप्शन में आपको बताता हूँ कि जो इसका मुख्यालय कहाँ पे था, पांगी में था, चंबा में था, फलूनी में था या ब्रह्मपुर में था? तो जो चंबा जिला का जो मुख्यालय था प्राचीन काल में, मतलब हिस्ट्री के टाइम पे, तो वो था ब्रह्मपुर में, जो कि ब्रह्मौर है। अभी का नाम ब्रह्मौर है और पुराना नाम इसका ब्रह्मपुर है। क्वेश्चन नंबर 13, 30वां क्वेश्चन है हमारा, रियासत चंबा के उस शासक का नाम क्या था जिसने एक नाई को अपनी बेटी के प्रेम पास में आबाद होने के कारण वजीर के पद पर नियुक्त किया था? तो जो राजा हुए हैं, जो जिनकी बेटी थी, रियासत चंबा के उस शासक का नाम क्या था जिसने एक नाई को उसकी बेटी के प्रेम पास में आबद्ध होने के कारण वजीर के पद पर नियुक्त किया था? तो जो राजा थे वो थे उदय सिंह। इन्होंने था अपनी बेटी को, जो इनका बेटी का प्रेमी था, उसको वजीर बनाया था, उदय सिंह। ये भी एक चंबा की हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, चंबा शहर की नींव किसने रखी? तो यही आ गया कि चंबा शहर की नींव किसने रखी। चंबा शहर की नींव रखी है साहिल वर्मन ने, अपनी पुत्री के नाम पे रखी है। मैंने आपको बहुत बार बता दिया, अभी जब हम डिस्कस कर रहे हैं। चंबा शहर की है। सन था 680 में चंबा राज्य का शासक कौन था? तो 680 ईस्वी में जो चंबा के शासक थे वो आपको पता है कि मेरू वर्मन थे। इसका आंसर रहेगा मेरू वर्मन, यानी मनु वर्मन या मेरू वर्मन, इन्हीं के ही नाम है, तो मेरू वर्मन थे। चंबा के राजा ने पहली बार वर्मन उपनाम को बनाया था? ये मैंने आपको बताया जब मैंने डिस्कस किए थे। तो आदित्य वर्मन को वर्मन की उपाधि मिली थी सबसे पहले। चंबा में जो वर्मन की उपाधि दी गई थी वो आदित्य वर्मन को दी गई थी। इसका आंसर रहेगा आदित्य वर्मन। अगला हमारा क्वेश्चन है, कश्मीर और चंबा के मध्य उस व्यवस्था की किसने बात की थी कि जिसके द्वारा चंबा को कश्मीर के स्वतंत्र कर दिया गया? तो जब ये तो उसके नाम पूछा गया है, कौन से वो चंबा और कश्मीर और चंबा के मध्य उस व्यवस्था की किसने बात की थी कि जिसके द्वारा चंबा जो था कश्मीर से अलग हो गया? पहले चंबा जो था कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। तो कर्नल लॉरेंस से उन्होंने ये बात की गई थी। तो ऑप्शन हमारे पास अगला 31 नंबर का ऑप्शन रहेगा, चंबा सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो चंबा में सेवक संघ है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1953, 1936, 1939 या 1945? तो सेवक संघ की स्थापना हुई थी वो 1936 में हुई थी। जरूरी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में।
अगला है हमारे पास लॉर्ड कर्जन प्रथम बार चंबा कब आए थे। लॉर्ड कर्जन से कब आए थे चंबा, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया गया है 1893, 1896, 1897, तो 1900, तो 1900 में पहली बार आए थे चंबा में लॉर्ड कर्जन से। वाइस रॉय लॉर्ड मायो किस वर्ष प्रथम बार चंबा आए थे, तो ये भी पूछा गया है हमसे, तो 1871 में आए थे पहली बार चंबा। इतना जरूरी क्वेश्चन नहीं है। चंबा के राजा ने ब्रह्मपुरा से राजधानी को चंबा स्थानांतरित किया गया था, राजा का नाम पूछा गया था। जो इसको बदला गया था वो शायद ब्रह्मा ने चंबा से उसको बदला गया था। पहले ब्रह्मावर में होकर इनकी राजधानी को उन्होंने चंबा में बदल दिया था, क्योंकि जब उन्होंने चंबा शहर को बसाया था तो उन्होंने अपनी राजधानी भी इसी को बनाया था, तभी उन्होंने चंबा शहर को बसाया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, इस तरह की बात करें। दिबरी कोठी और स्टैचू नाला पत्थर किस राज्य के शासनकाल से संबंधित हैं, तो ललित वर्मन के जो काल है उससे संबंधित है। इसका है जो ये पत्थर थे हमारे दिबरी कोठी और स्टैचू नाला पत्थर लेख किस राजा के शासनकाल से संबंधित थे, तो ललित वर्मन के नाम काल में से संबंधित थे। और क्वेश्चन हमारे पास नाडा राजनगर नामक महल का निर्माण किस राजा ने करवाया था, चंबा किस राजा ने करवाया था, तो ये करवाया था हमारा उमेद सिंह ने। चंबा की हिस्ट्री में 28 के करीब जो शासक हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा चंबा 18वीं शताब्दी के मध्य चंबा रंगमहल की बुनियाद किसने रखी थी, मैंने बताया था आपको, तो रखी थी उमेद सिंह जी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें इसको भी, जिसमें ऑप्शन है हमारे पास जोरावर सिंह, कीर्ति सिंह, करतार सिंह। तो जो इसकी जो मध्यकाल में रंगमहल की बुनियाद रखी थी वो रखी थी उमेद सिंह जी ने। चंबा जो कि बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन 42 चंबा राज्य का अंतिम राजा कौन था, तो मैंने आपको बताया है चंबा राज्य का अंतिम जो शासक था लक्ष्मण सिंह था। तो ऑप्शन मेरा भूरी सिंह है, श्याम सिंह है, राम सिंह है, लक्ष्मण सिंह, तो जो राजा हुए हैं वो लक्ष्मण सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 43 लो टिकरी चुरा के पास पाया गया पत्थर लेख किस राज्य से संबंधित है, तो जो ये है हमारा जो लो टिकरी ये ज्येष्ठावर्मन के उसके मतलब काल से संबंधित है, मतलब राजा ज्येष्ठावर्मन हुआ उनके काल से संबंधित है। इनके बारे में इतनी ज़्यादा डीप हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है मतलब। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा जो 4 रहेगा चंबा में कितनी विधानसभा सीटें हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो चंबा में जो है 5 विधानसभा सीटें हैं। चंबा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार 80 है, मैंने आपको बताया है अभी। क्वेश्चन नंबर 46 है चंबा के राजा ने कुल्लू के राजा दत्तश्रेपाल को एक लड़ा में मार गिराया था, तो वो थे हमारे जो मेरुवर्मन थे, उन्होंने इनको मारा था राजा दत्तश्रेपाल को। कुल्लू के राजा हुए हैं तो मेरुवर्मन ने इनको मारा था। चंबा शहर में पानी आपूर्ति के लिए किस रानी ने बलिदान दिया था, मैंने आपको पहले बता दिया, रानी नैनावती देवी। हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है चंबा के किस राजा ने बर्मन के स्थान पर सिंह शब्द का प्रयोग किया, गणेश बर्मन जिन्होंने जो था बर्मन के स्थान पर सिंह का उपयोग किया था, यानी पहले इनका नाम गणेश बर्मन था, बाद में इनका नाम बदल के गणेश सिंह कर दिया था। ये भी जरूरी क्वेश्चन पूछा सकता है। चंबा राजा भूरी सिंह का उत्तराधिकारी कौन था, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास श्री सिंह, राम सिंह या श्याम सिंह या रूप सिंह, तो इसका राइट आंसर है राम सिंह। जो हमारे पास क्वेश्चन रहेगा यहीं से वो रहेगा क्वेश्चन 50 जो है हमारा चंबा के राजा ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी, तो वो भूरी सिंह थे जी थे, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे अंग्रेजों की सहायता की थी। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 51 लक्कड़ ब्राह्मण किस राजा के समय चंबा में सिद्ध हुआ, तो ये हुआ श्री सिंह के काल पे हुआ है। क्वेश्चन 52 की हम बात करें किस वर्ष राजा भूरी सिंह ने गद्दी संभाली, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1904 में था भूरी सिंह ने गद्दी संभाली थी। क्वेश्चन 53 हमारे पास चंबा जिले का कुल क्षेत्रफल जो है 6,05,000 6,528 वर्ग किलोमीटर है,
जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। चंबा जिला का जो क्षेत्रफल जब मैंने डिस्कस किया था तो 11.72% है एच के क्षेत्रफल का। आंसर है 11.72। पूछा जा सकता है एग्जाम में, पटवारी वगैरह के एग्जाम में, पुलिस वगैरह के एग्जाम में, फॉरेस्ट वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चंबा में अंतिम बार सती प्रथा का पालन 1884 ईस्वी में किया गया जब राजा की मृत्यु हुई थी। तो जो सती हुई थी वो कौन थी, मतलब चरगढ़ सिंह के टाइम पे जो है इनकी जो मृत्यु के टाइम पे सती हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चंबा में अंतिम बार सती प्रथा का पालन कब किया गया था। 1845 ईस्वी में किया गया था तब राजा की मृत्यु हुई। तो वो जिनकी पत्नी जो है सती हुई थी उन राजा का नाम था चरगढ़ सिंह। लास्ट बार हुआ था। चंबा के राजा उमेर सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई। तो जिनकी मृत्यु हुई है हमारी जो ज्वालामुखी है वहां पे हुई है। इतना जरूरी क्वेश्चन नहीं है। तिब्बतियों के आक्रमण के समय चंबा का राजा कौन था। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत जरूरी है। तो जो तिब्बतियों का आक्रमण हुआ था चंबा के राजा थे लक्ष्मी वर्मन थे। इसका आंसर आएगा लक्ष्मी वर्मन। ऑप्शन 5 वर्मन है, लक्ष्मी वर्मन है, मुस्तान वर्मन है या आदित्य वर्मन है। बट जब तिब्बतियों ने आक्रमण किया था तो चंबा के जो राजा थे वो थे लक्ष्मी वर्मन। तो ये थे हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं। अब मैं आपसे जो क्वेश्चन वगैरह पूछूंगा जो मैंने आपको पढ़ाए हैं।